फर्स्ट ईयर बायो, पेपर है फर्स्ट जूलॉजी, जिसकी यूनिट हम सेकंड पर चर्चा कर रहे हैं। सेकंड यूनिट पर कि आज का जो हमें टॉपिक जो हमारी सेकंड यूनिट है उसमें हमें जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन देखने हैं, किसके सिलेक्टेड एंड टिनोफोरा, ठीक है। साथ ही हमें टाइप स्टडी ओवेलिया देखनी है, कोरल एंड कोरल रीफ, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एफिनिटीज ऑफ टिनोफोरा। तो ये जितने भी हमारे जो सेकंड यूनिट के जो टॉपिक हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। और ये सेकंड यूनिट की जो हमारा जीजीटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से वो इसमें से ए पार्ट में 2 मार्क्स का, बी पार्ट में 5 मार्क्स का और सी पार्ट में 7.5 मार्क्स के जो मार्क्स है डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, जिसमें से हमारा वेरी शॉर्ट और शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं जो कि तय है। टिनोफोरा जो हम बात कर रहे हैं आज, हमारा जो नेक्स्ट जो एजेंडा है आज का हमारा वो है टिनोफोरा क्लासिफिकेशन, ठीक है। टिनोफोरा क्लासिफिकेशन के तहत हमें इंट्रोडक्शन, इसका परिचय देना है कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या, कौन से ये टिनोफोरा कहां से ओरिजिनेट हुआ है, इसके जनरल कैरेक्टर्स के लिए बात करनी है, क्लासिफिकेशन और रेफरेंसेस की बात करनी है। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो एजेंडा क्या है, टिनोफोरा। टिनोफोरा कहां से आया, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करें, ठीक है, कि आज का जो हमारा एजेंडा है वो है टिनोफोरा। क्लासिफिकेशन, ठीक है। टिनोफोरा क्लासिफिकेशन की बात करें हम तो टिनोफोरा कहां से आया, ठीक है ना। वर्गीकरण, तो हम सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन देखें कि टिनोफोरा कहां से आया है। तो हम बात करते हैं वहीं से, जब क्लासिफिकेशन बात करते हैं तो आपको समझने में आसान ही रहे, तो हम हर बार कहां से शुरू करते हैं, एनिमलिया। एनिमलिया जो हमारा है, एनिमल क्लासिफिकेशन को हम देखें, ये हमारा कहां से, ये हमारा एनिमलिया जो है किंगडम है, जगत है, जंतु या आप बात कर सकते हैं। तो इसको हमने किसके आधार पर, फर्स्ट हमारा सेल जो था उसी के आधार पर हमने 2 भागों में बांटा था। ये आपको बार बार बताया जाता है क्योंकि ये इसलिए बताया जाता है कि आपको एक तो एनिमल किंगडम्स के बारे में पता चले कि एनिमल किंगडम में जो फाइल हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं क्या क्या लेवल है, एक तो वो, और उसके बाद जो हमारा जो वर्ड है वो कहां से आया है, ठीक है। तो टिनोफोरा के लिए हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोटोजोआ, ठीक है, ये सेल्स के आधार पर थे, और मेटाजोआ, ठीक है। मेटाजोआ को हमने फिर बांटा, जैसे हम बात कर सकते हैं कि टिश्यू लेवल है, सेलुलर लेवल पर, तो यहां पे था पैराजोआ और यहां था आपका यू मेटाजोआ, ठीक है। यू मेटाजोआ को हमने सिमेट्री के आधार पर, जो हमारी सिमेट्री थी उसके आधार पर फिर 2 भागों में बांटा था, रेडियल सिमेट्रिकल और बायलैटरल सिमेट्रिकल के आधार पर। तो हमने इसमें देखा है निडेरिया, ठीक है। निडेरिया की बात करें हम यहाँ पर, जो हमारा निडेरिया है, ठीक है, तो निडेरिया को हम सबसे पहले देखें, निडेरिया की बात करें हम तो निडेरिया क्या है, तो निडेरिया जो आपका है, हमने बात करी थी कि ये रेडियल सिमेट्रिकल जब होती है तब हमारे पास कौन आता है, निडेरिया आया। निडेरिया चलन में बहुत अभी आया है ये वर्ड। इससे पहले हम बात करें तो जब ये जो निडेरिया वर्ड है, अभी हम इसको कुछ अलग मानते हैं कि एक अलग फाइला है, पर ये फाइला जो है हम लोग सिलेंट्रेटा से परिचित है, क्योंकि हम जब छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं तो वहां सिलेंट्रेटा आता है, निडेरिया शब्द नहीं आता। तो निडेरिया क्या है, एक पर्यायवाची शब्द किसका है, तो वो आपका किसका है, वो सिलेंट्रेटा। तो निडेरिया को हमने जो निडोफिस्ट सेल्स थी उसके आधार पर 2 भागों में बांटा है, प्रेजेंस ऑफ निडोफिस्ट और एब्सेंस ऑफ निडोफिस्ट। तो एक में तो आता है आपका सिलेंट्रेटा और एक में आता है आपका टिनोफोरा, ठीक है। अब यहाँ पर जो नीडोफिस्ट सेल है, हम बात कर रहे हैं नीडोफिस्ट की, तो
हमारे न्यूरोसिस्ट सेल कहाँ से, तो मतलब न्यूरोसिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपकी दंश कोशिका है वो। तो आप देख सकते हैं कि हम कहाँ से शुरू हुए हैं, हम प्रोटोजोआ और मेटाजोआ, किसका आधार था हमारा, सेल का। ठीक है, कोशिका का आधार लिया, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। फिर हमने यहाँ पर क्या लिया, फिर ये तो हमारा हो गया सेलुलर लेवल, और ये हो गया हमारा क्या है, टिश्यू लेवल। ये कोशिका जो ऊतक है, कोशिका स्तर के आधार पर था, ये ऊतक के स्तर पर था। और फिर हमने बात की थी सिमेट्री, ठीक है, सममिति के आधार पर। सममिति को देखें तो हमारे पास यहाँ पर दो थी, एक था अरीय सममित और दूसरा था द्विपार्श्व सममित। तो अभी हमने कौन सी बात की है, रेडियल सिमेट्रिकल, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्रिकल या अरीय सममित को हम बांटे, तो दो भागों में बांटा, वो भी पहले एक में बांटा निडेरिया, और निडेरिया में न्यूरोब्लास्ट कोशिकाएं जो थी उनके आधार पर दो भागों में। इसकी पहले हम चर्चा कर चुके हैं, पर आज की जो चर्चा हमारा जो है टॉपिक, जो मुद्दा है वो कौन है, टिनोफोरा क्लासिफिकेशन। प्रेजेंस ऑफ न्यूरोसिस्ट सेल्स, मतलब यहाँ पर दंश कोशिका की उपस्थिति और यहाँ पर दंश कोशिका की अनुपस्थिति। तो जिसमें दंश कोशिका अनुपस्थित हो वो कौन है, आपका टिनोफोरा। हम आपको बता दें कि जो लार्जेस्ट फाइला है हमारा, सबसे बड़ा संघ जिसको बोलते हैं वो ऑर्थोपोडा, सबसे छोटा संघ है स्मॉलेस्ट जो आपका फाइला है, स्मॉलेस्ट फाइलम जो है वो आपका कौन है, टिनोफोरा। ठीक है, तो टिनोफोरा आपका क्या है, सबसे छोटा संघ है और इसमें लगभग 80 जातियां ही जीवित हैं। इसके अलावा इसमें नहीं है, दिखने में किस प्रकार से होते हैं, कैसा होता है। तो एक बार हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर देखें कि जो हेटचेस नाम के साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि हेटचेस ने बताया कि 1889 में, मतलब 1889 में, 1889 में इसके बारे में इसको डिस्कवर किया होगा और उन्होंने ये नाम दिया है टिनोफोरा। ठीक है, इसके अलावा भी पहले बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने, हम देख सकते हैं हमारे यहाँ पर कि बात कर रहे हैं कि फर्स्ट देखिए आप कि एरिस्टोटल जो थे हमारे, ठीक है, एरिस्टोटल ने वही क्या है आपकी जो स्ट्रिंग्स, जो टेंटाकल्स थे या आपकी जो दंशी स्पर्शक थे उनको पहचाना और उसी के आधार पर डिस्कवर किया। सबसे पहले जो सिलेंटेट्स थे उनको टैबलेट एंड बायनसन ने सिलेंटेटा का जो हैबिट थी भोजन करने की उसके आधार पर डिस्कवर किया है। फिर ल्यूकार्ट ने सिलेंटेटा शब्द को दिया था, ठीक है। और हेटचेस की हम बात करें तो हेटचेस ने 1888 में और इसको तीन भागों में बांटा, एक तो पॉलीफेरा में बांटा था, निडेरिया और सिलेंटेटा, ठीक है, निडेरिया और सिलेंटेटा, ठीक है ना। तो जो हम बात कर रहे हैं निडेरिया और सिलेंटेटा की, तो हम देख रहे हैं कि सिलेंटेटा, ठीक है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास तीन है, कौन कौन से हैं, पॉलीफेरा हम जो कि फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं, सिलेंटेटा और आपकी जो टिनोफोरा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सेकंड पॉइंट हम किस पर आएंगे, हमारे जनरल कैरेक्टर्स पर आएंगे, ठीक है। तो बात करें हमारे सामान्य लक्षण या जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। जनरल कैरेक्टर्स का हमें बताना है कि इसका कॉमन नेम क्या है। तो कॉम जेली लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, कॉम जेली इसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें आने वाले एनिमल्स को क्या कह सकते हैं, कॉम जेली कह सकते हैं। जनरल कैरेक्टर की बात करें ऑफ टिनोफोरा, टिनोफोरा के सामान्य लक्षण, टिनोफोरा के सामान्य लक्षण। तो इसकी जो बेसिक हम बात करें कि टिनोफोरा में सबसे पहले इसे क्या कहा, ठीक है। तो हम इसका जो की पॉइंट है पहले उस पर जाएं कि जो न्यूरोब्लास्ट सेल थी
वो क्या थी, अनुपस्थित थी, जिसके कारण इसको एनिडेरिया, मतलब निडेरिया जिसमें क्या पाया गया हो, दंश कोशिका पाई गई हो, और जिसमें दंश कोशिका क्या हो, निडोब्लास्ट सेल्स अनुपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं, एनिडेरिया। तो टीनोफोरा का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम क्या कह सकते हैं, टीनोफोरा का जो दूसरा नाम उसको हम क्या कह सकते हैं, एनिडेरिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। कभी कभी इसके बारे में भी पूछता है कि एनिडेरिया में कौन आता है, तो टीनोफोरा आपका आता है। इसी के आगे हम बात करें कि जो कॉम्ब जेली, ठीक है, कॉम्ब जेली या इसको हम बोल सकते हैं कंगन जेली। समुद्री नट के नाम से या आप समुद्री अखरोट है, सी नट, समुद्री भी कह सकते हैं इसमें आने वाले एनिमल्स को। तो सबसे पहले हमने देखा कि कॉम्ब जेली, कॉम्ब मतलब क्या होते हैं, कंघा। आपका जो कॉम्ब है जिसमें आप बाल में जो हेयर है, आपके जो बाल है उसमें क्या करते हैं, कॉम्ब करते हैं, तो उसमें किस प्रकार का अरेंजमेंट होता है, तो उसमें इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। इस प्रकार का कॉम्ब है, और यहां पर हम देखें कि ये जो कॉम्ब है इस प्रकार की यहां पर कितनी नंबर ऑफ थ्रेड्स पाई जाती है इस एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। उसके आधार पर इसे कॉम्ब जेली नाम दिया या कंगन जेली नाम दे दिया, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्लासेस है उसके ऊपर। और इसको हम समुद्री अखरोट भी कह सकते हैं, क्योंकि उस जिस प्रकार से हमारा अखरोट होता है उस प्रकार से ये दिखता है, इसलिए हमने इसको सी नट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, सी वैलनट। ठीक है। तो ये तो हमने किसके, इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात की, और बहुत सारे जनरल कैरेक्टर्स हैं उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये कहाँ रहते हैं, तो मैराइन वाटर में रहते हैं, ठीक है। मैराइन वाटर की बात करें हम कि सबसे पहले हम हमारी मिट्टी की साइड पर भी देखते हैं कि ये कौन है, जैसे कॉम्ब जेली है। इसी के साथ हम बात करें कि इसका जो शरीर होता है बहुत सुंदर होता है, दिखने में किस प्रकार से है, और निडोब्लास्ट की उपस्थिति के कारण, अनुपस्थिति के कारण जो है इनको हमने क्या कह दिया है, यहाँ पर एनिडेरिया नाम दिए हैं, ठीक है। और इसी के साथ ये ऑलमोस्ट मैराइन है, ठीक है। हाँ, बायोल्यूमिनेसेंस है वो इसमें प्रेजेंट होता है, जैव गतिविधि, ठीक है, प्राणी के उत्सर्जन तंत्र की तरह कार्य करता है, ठीक है। मुख्य विशेषता है शरीर की जो लचीलापन है या जेली के समान पारदर्शी होते हैं, एसिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक है, जो लेवल है वो टिश्यू लेवल है इनका। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एब्सेंट, स्केलेटन एब्सेंट है, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन पूरी तरह से अनुपस्थित होता है। और सिलियरी कॉन की 8 प्लेट इसकी शरीर पर पाई जाती है, ठीक है, जो इसकी मूवमेंट के लिए हेल्प करती है। हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं वो सबसे अलग क्या है। तो हमने जैसे कुछ कैरेक्टर्स यहाँ देखे हैं, आगे जो बात कर रहे हैं कि जैसे सबसे पहले इसमें ये बता रखा है कि मतलब किस प्रकार से, तो इंद्रधनुष के समान ये कलर को प्रदर्शित करता है। तो एक तो इसका बेसिक कैरेक्टर है कि ये ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी, मतलब आप देख सकते हैं कि एक आप कोई भी पात्र लीजिए या आपने कोई ग्लास लिया है, इसको अच्छे से समझने के लिए हम लेते हैं कांच का एक ग्लास लेते हैं और उसमें 2 बूंद दूध की डालते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से जो पानी के अंदर कलर होता है उस प्रकार के जो ये यहाँ पर है इस प्रकार के एनिमल्स दिखते हैं। और पारदर्शी होने के कारण इसका हम फॉर एग्जांपल हमारे दैनिक जीवन से लेकर देखें तो आप देख रहे हैं कि जो जून जुलाई और अगस्त सितंबर का जो मंथ होता है वो बारिश का सीजन है, रेनी सीजन है। तो उसमें क्या होता है कि समय परिवर्तन होता है, एक तरफ गर्मी है तो सूर्य की प्रकाश की जो किरणें अधिक, और उसी तरह जब बादल आते हैं तो एक मौसम परिवर्तन का जो अनुकूलन है वो हमें देखना है। तो जिस प्रकार से बादल आए, बादल का जो कलर है उस प्रकार के हमारे पास यहाँ पर कौन है, एनिमल है। पर आप देखिएगा कि दिन के समय जब बारिश गिरती है तब बादल पूरी तरह से छाए रहते हैं, तो उसके ऊपर की तरफ कौन है, सूर्य की किरणें। पर एक समय पश्चात जब बादल पानी
वर्षा करने के पश्चात धीरे से थोड़ा और आगे की ओर प्रस्थान करते हैं तो जो सूर्य की किरणें उन बादलों पर गिरती है तो हमारे पास रेनबो बनता है। ठीक है, इंद्रधनुष का जो कलर है हमारे पास बेनिया पिनारा, जिसको हम वेबक्योर के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो वो 7 रंगों का जो प्रभाव है वो हम वहां देख सकते हैं। तो इन जंतुओं में जो बायोल्यूमिनेसेंस है, जे प्रतिदीप्ति, मतलब अंधेरे के समय आंख व्हाइट कलर का कोई दो डॉटेड है और उसमें इस प्रकार का उत्सर्जन या उस प्रकार की जो एक्टिविटीज होती है वो इसको हमें देखने को मिलती है। तो ये इसका सबसे एक अच्छा कैरेक्टर है कि कलरफुल जो आपकी है बायोल्यूमिनेसेंस इसकी सेल्स होती है वो जो प्रदीप्ति को दर्शाती है। नेक्स्ट बात की हमने कि जो इसका एनिमल्स है उसका कंप्लीट इस प्रकार का सिमेट्री की बात कर ले पहले। तो सिमेट्री का हम बात करें तो इस प्रकार के एनिमल्स होते हैं और एनिमल्स के ऊपर हम देखें तो यहाँ पर 8 प्लेट्स पाई जाती है सिलियरी कॉम। ठीक है ना, तो इस प्रकार की इस पर कंप्लीट जो है हमारे पास 8 प्लेटें पाई जाती है और 8 प्लेट पर हमारे पास इस प्रकार के सिलिया पाए जाते हैं। तो इसलिए हमने इसको सिलियरी कॉम नाम दे दिया कि इस पर 8 प्लेट्स जो पाई जा रही है कॉम की। तो ये इस प्रकार से दिखाई देने वाला एनिमल्स है। ठीक है, जिसको आप देख रहे हैं ये इसका सबसे बेसिक कैरेक्टर है। हाँ, लोकोमोशन के लिए दो यहाँ पर फ्लैजिला पाए जाते हैं जो इसके लिए लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, सिमेट्री इसकी बात कर रहे हैं तो हम एसिमेट्रिकल है क्योंकि इसका जो माउथ है और एनस एक ही जगह स्थित है, जिसको हम यहाँ से देखने पर इस प्रकार के एनिमल्स हमको देखने को मिलते हैं और ये एनिमल्स यहाँ पर मूव करते हैं। ये दो फ्लैजिला है, इनके माध्यम से ये यहाँ पर मूव करता है। ठीक है, जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। सिमेट्री की बात की है तो हमें सिमेट्री जो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा सिमेट्रिकल है ये है रेडियल सिमेट्रिकल है। ठीक है, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन हम बात करें कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का बना होता है तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का बना होता है। स्केलेटन एब्सेंट होता है, रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है, उसके बाद एक्सक्रीशन भी एब्सेंट होता है। तो इस प्रकार का कोई इसमें विशेष प्रकार का नहीं, पर यहाँ पर जैसे जे प्रदीप्ति की बात की वो और इनके आगे हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की बात करते हैं उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर बात करें हम। ठीक है, हाँ, कार्निवोरस है एनिमल है और इसमें जो है हमने बात करी कि जो टेंटाकल्स सॉलिड टेंटाकल्स वो बहुत लंबे होते हैं, द्विलिंगी है। ठीक है, इसमें लैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है, निषेचन पाया जाता है। ठीक है, और बात करें कि इसका जो डेवलपमेंट है वो इंटरनल है और जीवन चक्र में जो है सीडीपी लार्वा अवस्था या लेवल अवस्था पाई जाती है। ठीक है, तो प्लेरोब्रैंकिया है, टीनोप्लाज्मा है, वेनिस की बेल जिसको हम बोलते हैं, सस्टम, इसके एग्जांपल कुछ बता रखे हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि एक तो क्या है कि इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। उसके बाद विलिंगी है, मतलब मेल फीमेल की बात कर रहे हैं। तो जो इसका जो हम डेवलप रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करनी है, प्लस हमें यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो यहाँ पर एक्सटर्नल है, बाह्य फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। पर यहाँ पर एक बात कह रहे कि सीडीपी लेवल, तो इसकी जो लार्वल फॉर्म्स होती है वो जीवन पर्यंत, मतलब इसके जो एनिमल से कहीं स्थानबद्ध नहीं होते, मतलब जीवन पर्यंत क्या करते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। तो इस प्रकार के जो लेवल या लार्वल होते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, सीडीपी। ये इसका आईएमपी कैरेक्टर है सीडीपी का। ठीक है, हाँ, सॉलिडरी को कुछ सॉलिडरी होते हैं, बाकी ऑलमोस्ट क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, मतलब स्वतंत्र जीव होते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने देखा कि इसकी जितने भी जनरल कैरेक्टर्स है उस पर हमने चर्चा की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। तो टीनोफोरा को इन टेंटाकल्स की प्रेजेंट के आधार पर दो भागों में बांट दिया हमने। ठीक है, तो हम बात करें नेक्स्ट हमारा टीनोफोरा का क्या है, क्लासिफिकेशन की बात करें। पहला है टेंटाक्युलेटा, दूसरा है म्यूटा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि इसके दो ही क्लासेस है, वर्ग इसको आप बोल सकते हैं। किसका फाइलम है, ये हमारा जो फाइलम है
जाएगा टेंटाक्यूल की प्रेजेंट और न्यूडा टेंटाक्यूल की एब्सेंट के आधार पर। मतलब यहाँ पर जो टेंटाक्यूलेटा है, सॉलिड टेंटाक्यूलेटा है, ये प्रेजेंट हो तो किसके अंतर्गत आएंगे, वो हमारा जो क्लास है टेंटाक्यूलेटा के अंतर्गत आएंगे, और न्यूडा के अंदर एब्सेंट होती है, जिसके कारण इस प्रकार से तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो एग्जांपल लिया है ये किसका है, कॉमजेली का है। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे स्मॉलेस्ट फाइलम है, इसमें 80 स्पीशीज अभी हम देख सकते हैं कि जो 80 जातियां यहाँ पर जीवित है। इसके अलावा इसलिए इसको सबसे छोटा समूह माना है। ये सबसे आईएमपी कैरेक्टर है जो नीट में भी पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट फाइला कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट फाइला है हमारा कीनोफोरा। तो इसके कुछ पिक्चर देखें, जैसे न्यूडा के लिए हमारे पास कौन सा है और टेंटाक्यूलेटा के लिए कौन सा है। आइए जैसे हमने यहाँ पर देख रखे हैं कि ये हमारे कुछ दो एग्जांपल हमने यहाँ पर लेते हैं, देखिएगा इनकी पिक्चर हमने बता रखी है। जैसे यहाँ पर जी कॉम लाइक जेली है, ये देखिए आप, ये इस प्रकार से, तो ये तो हमारे किसके न्यूडा के एग्जांपल है। ठीक है, ये इस प्रकार से बने हुए रहते हैं, मतलब आप बोल सकते हैं रिबिन लाइक है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे कॉमजेली। ठीक है, ये हमारा टेंटाक्यूलेटा का एग्जांपल, इसमें ये दो लंबे से आप देख रहे हैं, यहाँ पर टेंटाक्यूल सॉलिड टेंटाक्यूल्स पाए जाते हैं, और यहाँ पर एट जो है कॉम्प्लेक्स बताई गई है, ये इसके इंटरनल पार्ट का मतलब स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार से हमारा जो एक सबसे स्मॉलेस्ट फाइला यहाँ पर समाप्त होता है। अंतिम में हमें कौन कौन सी बुक से हमने ये लिया है, तो टेक्स्ट बुक ऑफ इनवर्टिब्रेट जिसके राइटर है डॉक्टर एम एजमंगम, और इसका जो पब्लिकेशन है वो है सारा पब्लिकेशन। मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी इनवर्टिब्रेट आर.एल. कोटपाल जो सर हमारी पुस्तक है भारत की, रस्तोगी पब्लिकेशन मेरठ से है। डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड इवोल्यूशन पारिक भटनागर एंड कमलेश जी हैं, जो कि हमारा राजस्थान से है, बिलोंग करते हैं, और अलका पब्लिकेशन अजमेर से है। और हैंड बुक ऑफ बायोलॉजी जो सबसे हमें की पॉइंट्स के लिए सबसे ज्यादा हेल्प करती है, जिनके लेखक संजय शर्मा जी हैं, कविता जी हैं, शैलेश जी हैं, और यह अरिहंत